Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is magnetic flux. So earlier we discussed about electric flux denoted with phi E. Phi E is equal to EA cos theta. Okay, now we are talking about magnetic flux. So suppose we have one plane. So this plane is just like this. Clear? So its area vector. So what is the direction of this plane area vector? So area vector is exactly perpendicular to that surface of our plane. मतलब कि सपोज कि ये मेरा जो प्लेन है, अगर उसका मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में, अगर ये इस तरीके से तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये इस तरीके से तो मेरी डायरेक्शन में होगा. क्लियर? सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस प्लेन. सो इसका एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. सो ये हो जाएगा वेक्टर ए. क्लियर? सो दिस इज अवर वेक्टर ए. ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यस इन दिस डायरेक्शन, एंड if our angle between magnetic field and area vector, that is theta, so this is our external magnetic field vector B. Clear? So now magnetic flux linked with this plane, that will be phi. Magnetic field के लिए so I have to write phi B. Phi B is equal to vector B dot vector A. Clear? So vector B dot vector A dot product, that means BA cos theta, and theta is the angle between magnetic field and area vector. Okay. Now from this equation we know that magnetic flux is a scalar quantity. Clear? It have only value or magnitude. After that, अगर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. वेबर उसका एसआई यूनिट है, उसको लिखेंगे वेबर. और दूसरा यूनिट अगर हमें लिखना है, दिस इज अवर एसआई यूनिट. क्लियर? एंड दूसरा यूनिट अगर लिखना है तो दूसरा यूनिट हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. क्लियर? ओके. अब सपोज हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कुछ रैंडम है, मतलब कि कर्व ऑब्जेक्ट है. क्लियर? और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, आफ्टर दैट सपोज के वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड करें. तो यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लेने हैं. सपोज के दिस एलिमेंट इज DA1, उसका भी डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर, सो वेक्टर क्वांटिटी. दिस वन इज DA2, दिस वन इज DA3. तो बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं. अब ये जो एरिया एलिमेंट्स है दैट इज एग्जैक्टली उसके जो कंपोनेंट्स हमें लेने हैं दैट इज एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर मैं पूरा टोटल फ्लक्स की फॉर्मूला लिखूँ तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सबका इंडिविजुअल फ्लक्स, मतलब क्या आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 अप टू सपोज के n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो अप टू फाई n हो जाएंगे. सिमिलरली इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी which is constant, so change term is only vector d a1 plus up to plus vector b d a n terms के कारण. ओके, देन अगर मेरे पास एक फिक्स क्वांटिटी है कि भाई 50 स्मॉल एलिमेंट्स बने या फिर n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, चलो n नंबर ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. सिग्मा वेक्टर b डॉट वेक्टर d a I
I is equal to 1 to n. So left hand side हम लोग लिख सकते हैं sigma 5I and here also I is equal to 1 to n. So it gives our total electric flux through this object. So electric flux of this object is nothing but electric field lines are just related to this object, passing through this object. ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितने भी पास हो रहे हैं, that gives us electric flux. Clear? So this is how we can measure electric flux in random objects. So that's it for today, guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like and subscribe my channel.